मिथुन राशि वालों, मई के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत खास इंपैक्ट रख रहा है जेमिनी ज़ोडिएक साइन के ऊपर। इसको अगर अच्छे से समझें तो ऐसे समझ लें कि सबसे पहले 11 मई को मंगल देव षष्ठेश लाभेश आपके दसम भाव में विराजमान हैं, यहां से निकल के आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। ये बड़ा ही शुभ मूवमेंट है। पहले भी अच्छा था, मंगल दसम भाव में बड़े अच्छे माने जाते हैं, लेकिन दिक्कत वहां ये फंसी हुई थी कि यहां पे शनिदेव के साथ थे। ये थोड़ा सा विस्फोटक योग बना रहा था क्योंकि शनि और मंगल का आपसी तालमेल अच्छा नहीं है। परिणाम, जॉब में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, कर्म में जो आउटपुट होती है ना, वहां पे ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, इस तरह के ऐसे प्रेशर जनरेट हो गए थे और इसे गिरनी की तरह आप नाच रहे थे ना कि लग रहा था प्रेशर पागल कर देगा। बहुत सारे मित्र बंधुओं के तो जॉब पे खतरा आ गई थी। बट चीजें अब बेहतरी को प्राप्त होंगी जब मंगल देव यहां से निकल के आपके एकादश भाव में चले आएंगे। ये खुद के भाव में आ जाएंगे और ऐसे में शनि के साथ जो एक डिस्टेंस क्रिएट होगी वो आपके दसम भाव को स्ट्रेंथन तो करेगी, संग ही आपके लाभ भाव को इंपावर्ड कर देगी। हालांकि लाभ भाव आपका ऑलरेडी अभी इंपावर्ड है क्योंकि आपके तृतीयेश पराक्रम इस लाभ भाव में बैठे हुए हैं सूर्यदेव। ये 15 मई तक यहीं बैठे रहेंगे और ऐसे में 15 मई तक लाभ के सिचुएशंस तो बहुत अच्छे हैं। ये वो वक्त होता है जिसको बहुधा मैं एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला टाइम बोलता हूं, जब आपका लाभ भाव तो उच्च का हो जाता है, हर तरीके से लाभ की प्राप्ति। वहीं आपकी पंचम भाव जो है ना, ये काफी कमजोर स्थिति में आ जाती है। कारण यहां बैठे सूर्यदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके प्यार, मोहब्बत, धन, आनंद सबको देखते हैं और ऐसे जगह पे अगर बुद्धि में किक ना लगे तो लगता है उफ यार, समझते बूझते मैंने ये गलती कर दी। इस तरह के सिचुएशंस अभी ऑलरेडी 15 अप्रैल से 15 मई तक के लिए चल रहा था आपके साथ, जिससे आपको निजात मिलेगी और पराक्रम से प्रचुर मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। मैं फिर बोलता हूं, लाभ सिर्फ धन नहीं होता है। हो सकता है आपको गाड़ी का लाभ मिल जाए, हो सकता है आपको घर का लाभ मिल जाए। सारी बातों की बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, इसी समय में आपके लग्नेश चतुर्थेश बुधदेव भी यहां से निकल के सूर्यदेव के साथ यहां आ जाएंगे। ये 15 मई का टाइम होएगा और 15 मई से ये दोनों ही ग्रह आपके द्वादश भाव को मजबूत करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। एक्चुअली आपके द्वादशेश और पंचमेश भोग के लॉर्ड जो कि खुद के ही भाव में विराजमान थे, वास्तव में आपको अलग अलग तरह के भोग दे रहे थे। और याद रखें कि समहाउ आपके प्रेम संबंधों में भी एक कमाल का मोड़ था। ये शारीरिक सुख तक पे लैंड कर रहा था, ऐसा दिख रहा है। फॉर्चुनेटली अभी पंचमेश 14 मई 2026 को शुक्रदेव यहां से निकल के आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे और ये वास्तव में पंचमेश द्वादशेश विदेश के लॉर्ड आपके लग्न में आ जाएंगे। ऐसे में प्यार मोहब्बत के लॉर्ड, बुद्धि के लॉर्ड, पूर्व जन्म से संचित धन को देने के लिए, पूर्व जन्म से संचित पुण्य को देने के लिए आपके लग्न में या राशि में, जो भी बोल लीजिए, ये मिथुन है फंडामेंटली, तो यहां पे विराजमान हो गए। जिसका परिणाम ये होगा कि अभी 14 मई से आप पर्याप्त सुख, शांति, क्षमतावान अपने आप को महसूस करेंगे। एक अच्छे प्लेयर बन के उभरेंगे, चाहे वो म्यूजिक का प्ले हो, चाहे वो प्लेइंग कैपेसिटी आपके फॉरेन रिलेशंस पे लैंड कर रही हो, चाहे वो प्लेइंग कैपेसिटी आपके धन से संबंधित हो, अन्यथा ये प्यार मोहब्बत से संबंधित हो। ये सब अभी उभर के सामने आ जाएगा। आपके स्वास्थ्य में एक चमत्कारिक सुधार सामने आ जाएगी। हालांकि ये बताने की बात नहीं है कि स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी फिर भी बनी रहेगी, कारण यहां पे बुधदेव का विराजमान हो जाना थोड़ा कष्टकारक हो सकता है।
स्पेशली लंग्स प्रॉब्लम्स के लिए, और हृदय संबंधी समस्याओं को भी दिखाता है, किडनी संबंधी समस्याओं को दिखाता है। अच्छी बात यह है कि यहां पे सूर्यदेव का आ जाना समहाउ आपको इंपावर करेगा, आपको वर्जिश करने के लिए, योगा करने के लिए, इन सब के लिए फोर्स करेगा, टाइम से उठने के लिए, रूटीन पकड़ने के लिए, इन सब चीजों के लिए प्रयत्नशील बनाएगा, जिसकी बेनिफिट आपको आपके स्वास्थ्य पे दिखाई पड़ेगी। फिर भी दोस्त ये याद रखना होगा कि इस जगह का इंपावर्ड हो जाना कई दफा खुद के लिए नहीं तो पड़ोसियों के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देता है, तो थोड़ा सावधान रहें। तत्पश्चात अगर आपके धन की बात की जाए तो यहां लग्न में बैठे गुरुदेव आपके धन को, आपके व्यक्तित्व को ही धन के तरफ मोड़ रहे हैं। बैंक बैलेंस के प्रति आजकल आप बड़े ही सजग हो गए हैं। ऐसे में लग्नेश का और बुधदेव का यहां विराजमान होना यह बता रहा है कि कुछ फॉरेन से कनेक्शंस बिठाने में बड़े ही प्रयत्नशील हैं आप। और अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो समझिए एक जबरदस्त टेक ऑफ है, बहुत अच्छा टाइम है ये, जो ऑलरेडी आपके साथ कुछ समय से चल रहा है, ये अभी और कंटिन्यू करेगा। अच्छी बात यह है कि यहां बैठे गुरुदेव सिर्फ धन को नहीं इंगित कर रहे, ये आपके कर्म के और आपके स्पाउस के, आपके पार्टनर के, आपके बिजनेस के लॉर्ड हैं। इनका लग्न में आ जाना जहां एक तरफ आपकी पर्सनैलिटी में सुधार है, जहां एक तरफ आपको फोर्स करता है कि आप कुछ हायर एजुकेशन के लिए भी सोचिए, विदेश जाने के लिए सोचिए, वहीं दूसरे तरफ फोर्स करता है कि शादी ब्याह अगर नहीं किया तो कर लो। इस सब तरह की बातें अकेले गुरुदेव यहां बैठ करके दे रहे हैं। वास्तव में इससे अच्छी पोजीशनिंग गुरु की पूरे कुंडली में नहीं होती है, जो अभी मिथुन राशि वालों को प्राप्त हो रही है। परिणाम मिथुन राशि वाले अभी घर में मंगल कार्य होते हुए देखेंगे। ये सब चीजें अभी आपके साथ बनी रहेंगी, और इसके बाद की कहानी तो कुछ और ही है, उसकी अपन विस्तार से बात करेंगे। लेकिन यहां बैठे गुरुदेव आपके लिए चमत्कारिक परिणाम अभी भी दे रहे हैं, चाहे वो आपके व्यापार का हो, चाहे वो आपके जॉब का हो, चाहे वो आपके पुण्य का हो, आपके भाग्य का हो, चाहे वो आपके प्यार मोहब्बत का हो, आपके पुत्र संतान का हो, आपके खुद की हायर एजुकेशन का हो, आपके खुद के व्यक्तित्व का हो। ये सब कुछ अभी लाजवाब चल रहा है मिथुन राशि वालों, एक्सेप्ट कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने पहले ही बता दिए कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी आपको बनाए रखनी होगी। नींद के प्रति आप थोड़ा सा सावधान रहें और प्रॉपर नींद लें, अदरवाइज हार्ट में कुछ धड़कन का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये सब भी संभव है अभी। अच्छी बात यह है कि ये वो वक्त चल रहा है जब आप प्रमोशन को एक्सपीरियंस करेंगे, आप अप्राइजल को एक्सपीरियंस करेंगे, ये सब कुछ अवश्यंभावी हो जाएगा इस वक्त में। वो मित्र बंधु जो जॉब की तलाश में बहुत परेशान थे, बहुत लाजवाब टाइम को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो ऐसी हालत में आपने भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से किसी भी रविवार से सूर्योदय समकाल अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। वो आप ऐसे पौर करेंगे। आपके लिए जो दूसरा लाजवाब रत्न है वो है एक अच्छा पन्ना। ऐसा रत्न धारण कर लेने से भी आप जीवन पर्यंत बहुत सारे परेशानियों से बच के निकल जाते हैं। फिर भी दोस्त, मैं कभी भी बिना जन्म पत्रिका देखे हुए इस तरह के रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। इसके फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकते हैं। आप हमें जरूर बताएं कि मिथुन राशि मई 2026 मासिक राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।